इलाके में लगातार नगर पालिका को शिकायतें लिखी जा रही थी। वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद नगर पालिका ईओ ने लालबाग इलाके का निरीक्षण किया, साथ ही अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। गाजियाबाद के लोनी के लालबाग इलाके में स्थानीय लोग सड़कों पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था न होने और पार्कों की बदहाली को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहां के RWUA और सामाजिक संगठन भी लगातार इसकी शिकायत लोनी नगर पालिका के अधिकारियों से कर रहे हैं और इन समस्याओं को दूर किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद लोनी नगर पालिका के ईओ इस इलाके में पहुंचे और लोगों की परेशानियों को जाना और इलाके का निरीक्षण किया। इस पूरे मामले में लोनी नगर पालिका के ईओ ने बताया कि इलाके के लोगों ने यहां लालबाग इलाके की सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था न होने, पार्कों की खराब स्थिति की शिकायत उनसे की थी, जिसके बाद वो यहां पहुंचे हैं और जायजा लिया है। साथ ही यहां सड़कों पर लाइट की व्यवस्था सही करने, पार्कों की स्थिति को सही करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। पार्कों की टूटी बाउंड्री बाल को भी सही करने और पार्क में एक ओपन जिम लगवाने की व्यवस्था भी यहां नगर पालिका द्वारा की जाएगी। साफ है कि लोगों की समस्या का हल होने की उम्मीद यहां अब लोगों में बड़ी है। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। मैं आपका मैं चौहान, CS चौहान। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? इसी ब्लॉक में ही। क्या समस्या है आपकी? समस्या सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है जी। सबके हित की बात है। कॉलोनी के डेवलपमेंट की है, कूड़ा कचरा, ये सफाई व्यवस्था, बिजली की, ये अतिक्रम चेन स्ट्रेचिंग होती है ये रोड पे 2 नंबर से इधर को आता है लाल मंडी के लिए। इसमें तो ये वो हिसाब से जिन्होंने विस्तार से बता दी है अभी, लेकिन हमसे हमारी उनसे जो है ना बड़ी आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि ये जिस तरह से इन्होंने सर्वे किया, रुचि दिखाई, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये काम शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। हमें ऐसी आशा है। क्या नाम है आपका? SK ध्यानी, C2 लालबाग। जी, बताएं। मेरी समस्या यही है जो ये साहब ने बता दी है जी। लेकिन मैं 1986 से लालबाग में रह रहा हूँ जी। इतनी काफ़ी विकास भी हुआ है। विकास होने के साथ साथ जो आज की स्थिति है वो सबसे बुरी सड़कों की है। हमारा मेन रोड 2 नंबर से लेकर मंडी तक जो रोड जा रहा है इसकी सबसे बुरी हालत है। इसमें ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि रात भर हम 2 बजे तक यहाँ ट्रैफिक चलता रहता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सड़क की जल्दी से जल्दी। अच्छा, ईओ साहब से क्या आश्वासन मिला है आपको? ईओ साहब ने तो आप बता ही दिया है कि प्रकाश की सबसे बड़ी समस्या उस रोड पे, जो मूवी मैजिक से लेकर मेरा घर वहीं पर है, उसी रोड पर मेरा घर है। तो मैं आप लोगों को यही आश्वासन देता हूँ कि अगर वो रोड और लाइट ठीक हो जाए तो हमारी समस्या काफ़ी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मेन पार्क है हमारे आगे वाला, उस पर बाउंड्री होने के बाद स्टे चल रहा है आज 1-1.5 साल। GD ने उसकी मरम्मत के लिए कई लाखों रुपए पर वो खर्च कर लिया, लेकिन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, वो स्टे खत्म नहीं हो रहा है। हम जल्दी से। तो अब आपको लगता है कि आपकी समस्या को समाधान जल्द ही हो जाएगा? हाँ, नहीं, उम्मीद करते हैं ये साहब आए हैं तो उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर होगी। उनका विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैं उनको वो देता हूँ, बधाई के पात्र हैं वो। सर, लोनी के लालबाग C ब्लॉक में निरीक्षण किया गया है पार्कों का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज लालबाग जो पूरा एरिया है इसका ये C पार्क है। इसमें श्री राजेंद्र सिंह कुंडीर जो हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी भी हैं, उनके द्वारा बार बार ये अनुरोध किया गया था कि यहाँ पर जो मूवी मैजिक रोड है उस पर प्रकाश की व्यवस्था सही ना होने के कारण अक्सर लूटपाट की और छिनैती की घटनाएं होती रहती हैं। प्लस कुछ इनके द्वारा बताया गया था कि वहाँ पर जो पार्क है उसमें कुछ व्यवस्थाएं कम हैं, आप स्वयं आकर इस पर निरीक्षण करें। तो आज मैंने यहाँ का निरीक्षण किया है। मैं सुबह से यहीं इस एरिए को पूरा मैंने देखा है, लालबाग का पूरा एरिया। इस पूरे एरिए में मैंने उन सड़कों को भी देखा है जो सड़कें जर्जर हैं या मरम्मत योग्य हैं। इसके अतिरिक्त उन ज़मीनों को भी देखा है जिन पर किसी न किसी अतिक्रमणकारी द्वारा उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो इन सब में हमने, और यहाँ की जो इसकी पार्क की कमेटी प्लस लालबाग की जो रेजिडेंशियल कमेटी है RWA, उन सब के लोगों से भी वार्ता की है। उनकी समस्याओं को जानने का पूरा हमारे द्वारा प्रयास किया गया है
और समस्याएं जानी हैं तो उसको जो है उसका निदान भी हम लोग बहुत शीघ्र लेके आएंगे। मूवी मैजिक रोड पे मैंने कह दिया है लाइट लगेंगी बहुत जल्दी। इसके अतिरिक्त जो भी छोटी मोटी जैसे ये पार्क है आप देख रहे हैं, इस पार्क के चारों तरफ की बाउंड्री वॉल बहुत पुरानी बनी हुई है, उसकी मरम्मत की आवश्यकता है तो उसको भी हम मरम्मत बहुत जल्दी कराने जा रहे हैं। और चूँकि आप जैसा जानते हैं कि स्वस्थ जीवन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, इसको देखते हुए लोगों को शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक ओपन जिम यहाँ पे हम लगाएंगे। उसमें महिला और पुरुषों की अलग अलग लिंक बनाएंगे। एक ओपन जिम हो जाएगा, सभी लोग उसमें कसरत कर सकेंगे, शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। चूँकि यहाँ का बहुत माहौल जो है थोड़ा सा प्रदूषण युक्त है, ऐसे में यदि हम ऐसी सुविधाएं दे पाएंगे तो सीधा सीधा उसका लाभ नागरिकों को प्राप्त होगा। सर अगर सुविधा की बात ना की जाए, अगर बात की जाए उनकी समस्याओं की, तो कब तक उनका निस्तारण हो जाएगा, जैसा अगर जानना चाहते हैं लोग? समस्याएं जैसे मुझे बताई गई हैं, मेन 5 समस्याएं यहाँ से मुझे पता चली हैं। इन 5 समस्याओं को जो भी सबसे प्राथमिकता की समस्या है, मूवी मैजिक रोड का मरम्मत कार्य और लाइट का कार्य, तो ये मेरी कोशिश ये है, लाइट का कार्य 1 सप्ताह के अंदर मैं इसको बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। बेहतरीन प्रकाश व्यवस्था देने का प्रयास करूंगा 1 सप्ताह में। और जो मरम्मत का कार्य है वो मैं लगा दूंगा। आगामी बोर्ड बैठक में मरम्मत का कार्य पास करा के तो मेन सड़कों की मरम्मत भी यहाँ कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं बता दूँ, ये मेरे सारे कर्मचारी आप इधर देख रहे हैं, सभी कर्मचारी यहाँ के पूरे 25 कर्मचारी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्योंकि हम पिछले 1 माह से लगातार ये जोर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति होनी चाहिए, फुटफॉल होना चाहिए उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में हमारी अच्छी आबादी और घनी आबादी आवासित करती है। तो हमारे सारे कर्मचारी आप देख रहे हैं, पूरे 25 कर्मचारी यहाँ नियुक्त हैं, जिसमें से और मात्र 1 कर्मचारी बीमार होने की वजह से अनुपस्थित है। यहाँ का जो सुपरवाइज़र है इसको भी साधुवाद दूंगा। और साथ में जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं श्री दिनेश, और जो हमारे प्रभारी हैं पार्कों के उद्यान प्रभारी श्री भंडारी जी, उनका भी सहयोग इसमें बहुत बढ़िया है, तो उनको भी मैं दूंगा। और इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसके जो प्रभारी हैं नंदू शर्मा, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। मैंने उनको आदेशित कर दिया है कि वो एक वायर लगा के और पूरी ये रोडों पे लाइटें लगाना सुनिश्चित करें। दीपावली से पहले मेरा जोर ये है कि पूरे शहर को जगमग करने का हम प्रयास करेंगे।